अभी तक जितने वोटों से वो यहाँ पे पहले विपक्षियों को पराजित करते आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद यहाँ से चुनाव हारेंगी। ये अमेठी की जनता की आवाज़ है। कैसी लड़ाई होगी दोनों में आमने सामने? लड़ाई नहीं, निष्पक्ष लड़ाई है। राहुल गांधी जीतेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में स्पेशली अमेठी में जीत का अंतर 3 लाख के ऊपर होगा। कांग्रेस की जीत 3 लाख के ऊपर होगी। अगर ये 5 साल पूरा घूमे होती तो आज उनको गली गली घूमने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी विकास टॉप टू बॉटम, छीड़ा से लेकर के इन्होंने तक जो भी दिखाई पड़ रहा है वो कांग्रेस की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायनाड में ही एक रैली में कहा कि अब राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी जा रहे हैं, और इसके पहले अभी तक वही कहते आ रहे थे कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भाग गए हैं। तो ये घबराहट क्यों है? क्या हार का डर है क्या? जनता बहुत चिंतित कि अस्पताल के साथ जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने किया, उसके बाद किसी तरह से अस्पताल चल पाया। कौन सा अस्पताल है? संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज। अगर सांसद महोदया से खाली आप लिस्ट मांग लें कि 5 विकास के कार्यों को जो उन्होंने ही पास कराया हो और उनके द्वारा निर्मित हो चुका हो, वो विकास का कार्यक्रम हो चुका है, तो आप देख लीजिए एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आज अमेठी से उम्मीदवार कांग्रेस से घोषित होने वाला हो सकता है। सूत्रों से पता चला राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी का क्या माहौल हो, कैसी लड़ाई होगी? अमेठी से राहुल गांधी जीत जाएंगे। क्या कारण? कारण ये है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर देख रहे हैं आप कितना महंगा है। दाल देख रहे हैं 150 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है, सरकारी स्कूल का देखिए स्थिति रहे हैं। कोई इसमें मतलब इतना बेरोजगारी बढ़ गई है कि जितना कोई सीमा नहीं है। मनरेगा की मजदूरी वही 200-250 रुपये में है, इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 200-250 रुपये में क्या होगा? पेट्रोल 100 रुपये में कहाँ जाए जनता? सब समस्याएं जटिल है ना। अस्पताल नहीं है। नहीं तो एक तरफ अमेठी सांसद जो हैं बता रहे हैं हमने यहाँ विकास किया है, अस्पताल खुलवाया है, कई शिक्षण संस्थाएं भी खुलवाई हैं। क्या आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है? जो नहीं, कुछ नहीं मिला है। 5 किलो राशन मिल रहा है, इससे क्या होगा? वही गेहूँ चावल खाएंगे बस। दाल भी लगता है, मसाला लगता है, तेल लगता है, सब कहाँ से आएगा? कैसी लड़ाई होगी दोनों में आमने सामने अमेठी में? लड़ाई नहीं, निष्पक्ष लड़ाई है। राहुल गांधी जीतेंगे। कितने लाखों से जीत जाएंगे? अगर जीत होती है तो कितने लाख से? अरे बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। क्या नाम भैया आपका? हरिओम वर्मा मेरा नाम है। वर्मा जी, आज लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हो सकता है अमेठी में राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दे। कैसा होगा अमेठी में चुनाव स्मृति जी और राहुल जी को लेकर? इसमें दीदी स्मृति ईरानी बड़े आराम से जीत जाएंगी और कोई शंका नहीं है इसमें। नहीं तो आज जब राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो जाएगी, राहुल गांधी माने कुछ नहीं भाई, कैसी होगी दोनों में? टक्कर बहुत नाम मात्र है, टक्कर नहीं हो पाएगा कुछ। बीजेपी जीतेगी। क्या नाम भैया आपका? दिनेश सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, अमेठी में आज हो सकता है अमेठी में राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो जाए, अमेठी में कैसा चुनाव होगा दो सांसद के बीच? अगर राहुल जी यहाँ से लड़ते हैं तो चुनाव बहुत भीषण होगा। कैसा होगा यहाँ पे लड़ाई कैसी होगी? क्योंकि लगातार अमेठी सांसद जो हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं राहुल जी आज नाम की घोषणा होने के बाद आएंगे, हम नामांकन करेंगे, उनके पास समय कम है। किस प्रकार जनता इनका साथ दे सकती है? हम देखिए, कांग्रेस के पास है समय कम है निश्चित रूप से, और कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर उस संगठन की भी कमी है। लेकिन अब जो देखा जनता का मूड जो दिख रहा है, उस हिसाब से टक्कर बहुत जोरदार होगी, बहुत नज़दीकी पे मामला होगा। अच्छा, तो अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का वर्चस्व कैसा रहेगा चुनाव को लेकर? दोनों में बहुत ही बता रहे हैं आपको, बहुत ही नज़दीकी संघर्ष होगा, कोई भी जीत सकता है। क्या नाम भैया आपका? संतोष मिश्रा मेरा नाम है। मिश्रा जी, ये बताएं, आज कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है अमेठी से, हो सकता है सूत्रों से पता चला राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार हों। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में कैसा चुनाव होगा?
लड़ाई कैसी होगी? भाई, अब पुरानी विचारधाराओं को लेकर के लोगों में ये उत्साह है कि राहुल गांधी राजीव जी के लड़के हैं, संजय गांधी उनके परिवार के हैं, उस परिवार से हैं, विरासत में बहुत कुछ उन्होंने दिया। अस्पताल के मुद्दे को लेकर के जनता बहुत हताहत, जनता बहुत चिंतित है कि अस्पताल के साथ जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने किया, उसके बाद किसी तरह से अस्पताल चल पाया। कौन सा अस्पताल है? संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज। अच्छा, उस मुद्दे को लेकर के तमाम जनता यहाँ की बहुत रुष्ट है, आज भी रुष्ट है अमेठी विधानसभा में। तो अमेठी में लगातार वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं अमेठी सांसद, वहीं राहुल जी का अभी तक कुछ पता नहीं है। आज सूत्रों से पता चल रहा है, हो सकता है अमेठी से उम्मीदवार हों। इनके दोनों में क्या टक्कर होगी अगर ऐसा होता है तो? अब जिस तरह से जनता का रुख है, उस तरह से तो राहुल गांधी अच्छे वोटों से विजयी होंगे, ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पांडे, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध मुर्मू समाज सेवा संस्थान, समाज सेवी, अमेठी। ये बताएं, आज राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो सकती है, सूत्रों से पता चल रहा है, तो कैसा अमेठी का चुनाव होगा? अमेठी का चुनाव एक तरफा रहेगा, राहुल गांधी के पक्ष में रहेगा। कोई भी ताकत राहुल गांधी को हरा नहीं सकती। वैसे भी अमेठी हमेशा इतिहास दोहराती है, हर 21वें साल में एक बार कांग्रेस को पलटती है। वह समय व्यतीत हो चुका है, राहुल गांधी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अमेठी में एक तरफ सांसद स्मृति ईरानी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, उनकी समस्याओं को लेकर बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं घोषित हो, आज घोषित अगर होगा, कैसा रुख रहेगा, कैसी जनता अपनाएगी इनको इतनी लेट होने पर? देखिए, राहुल गांधी का घर है, राजीव जी सांसद रहे, यहाँ पीएम बने देश के। संजय गांधी यहाँ आए, 77 में चुनाव हार गए, उसके बाद 80 में वो सांसद बने। उन्होंने आधारशिला रखी, यहाँ चारों तरफ ऊसर का ऊसर ही था। लेकिन जब से यह परिवार आया, अमेठी उपजाऊ क्षेत्र के रूप में गिना जाने लगा। जो भी विकास टॉप टू बॉटम, छीड़ा से लेकर के इन्होंने तक जो भी दिखाई पड़ रहा है, वो कांग्रेस की देन है। बीच में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा जब विधायक चुने गए और मंत्री बने, तो उन्होंने स्पेशली अमेठी विधानसभा में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उनकी देन है। चाहे वो बाईपास हो, चाहे ओवर ब्रिज के मामले में भी जो मामला चल रहा था, राज्य सरकार से एनओसी दिलाने वाले पूर्व सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। पैसा कांग्रेस सरकार ने दिया था, उसका उपयोग कर रहे हैं। केवल आज अपना नेम प्लेट लगा करके उसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। जहाँ तक देश की राजनीति की बात है, तो ना युवा इनसे खुश है भाजपा सरकार की नीतियों से, ना किसान खुश है। सारी सब्सिडी किसानों की समाप्त कर दी गई। बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई है कि लोग काम ढूंढ रहे हैं। एमटेक बीटेक की डिग्रियां लेकर के 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, ना सरकार की तरफ से उनके लिए कोई नीति है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस या बीजेपी जीतती है तो किसका कितना फर्क रहेगा जीतने में? कांग्रेस और बीजेपी में, स्पेशली अमेठी में, जीत का अंतर 3 लाख के ऊपर होगा। कांग्रेस की जीत 3 लाख के ऊपर होगी। स्मृति ईरानी लाख मेहनत करें, उनका वो बराबर बनी हुई है, चंद लोगों के इर्द गिर्द घिरी हुई हैं, उन्हीं तक उनका सीमित है। आम जनता तक उनकी कोई पहुंच नहीं, ना आम जनता उनके पास पहुंच पा रही है। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक सिंह, ये बताएं, जी, आज हो सकता है अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए लोकसभा चुनाव में, क्या देखते हैं, कैसा होगा अमेठी का माहौल, अमेठी और सांसद और राहुल गांधी को लेकर? अमेठी में राहुल गांधी का चुनाव 5 साल में अभी तक चुनाव में आज तक आए नहीं है। दीदी स्मृति ईरानी के जरिए उनको ये चुनौती महसूस हो रही है, मजबूरी में लड़ना चाहते हैं, मजबूरी में आ रहे हैं। बाकी कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं है। इस बार दीदी स्मृति ईरानी तकरीबन कम से कम 4.5 से 5 लाख वोटों से जीतेंगी। जैसा कि 29 तारीख को परसों हम लोग भारी संख्या में नामांकन के लिए जा रहे हैं और पर्चा दाखिल करेंगे। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ कोई भी लड़ाई कहीं से दिख रही है। तो कैसा होगा माहौल अगर राहुल गांधी आते हैं, तो राहुल गांधी अमेठी में उनका विकास को लेकर कैसा माहौल होगा? ये तो जनता तय करेगी। जनता इस बार जवाब देगी और जनता इस बार दिखाएगी कि राहुल गांधी का है कोई कुछ कहीं से कोई माहौल नहीं लग रहा है। ये आप जनता के बीच जाके कहीं भी पता करिए। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पिछली बार उनका एक आंकड़ा था जितना पाए थे, इस बार वो आधे में ही रह जाएंगे।
नहीं, 1 लाख के अंदर ही। राहुल गांधी और सांसद अमेठी जो हैं स्मृति ईरानी जी, अगर दोनों सामने सामना होते हैं तो कैसी लड़ाई होगी अमेठी में? अब ये तो जनता ही तय कर सकती है लड़ाई के लिए, बाकी हमें कहीं से राहुल गांधी का कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगता कि कहीं वो लड़ाई में रहेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताएं, आज राहुल गांधी का नाम घोषित होने वाला अमेठी से, सूत्रों से पता चला राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी में राहुल बाया सांसद क्या रहेगा माहौल? ये अमेठी की जनता पहले से ही जानती थी कि राहुल गांधी इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे होंगे और चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक विश्वस्त सूत्रों से पता भी लग चुका है कि 1 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी अमेठी से लोकसभा के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। और अभी तक जितने वोटों से वो यहाँ पे पहले विपक्षियों को पराजित करते आए हैं, उससे कहीं ज्यादा वोटों से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद यहाँ से चुनाव हारेंगी। ये अमेठी की जनता की आवाज है। ये बताइए, एक तरफ अमेठी सांसद जो हैं लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने विकास को लेकर बता रही हैं, एक तरफ राहुल गांधी आज उनके अगर नाम की घोषणा होती तो अमेठी से उम्मीदवार होंगे, तो कैसा अमेठी का माहौल होगा? अमेठी का माहौल जो आप बता रहे हैं कि वो घूम रही है हर जगह, अगर ये 5 साल पूरा घूमे होती तो आज उनको गली गली घूमने की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेठी में अभी मैं सुन रहा हूँ, अक्सर सुनता रहता हूँ कि माननीय सांसद अमेठी बताती रहती हैं, अभी तक बता रही थी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए हैं, वायनाड चले गए हैं। लेकिन जिस दिन से वहाँ की 26 तारीख को वहाँ इलेक्शन हुआ है, उसके 1 दिन पहले से ही जब उनको आभास हो गया कि नहीं राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, तब से उनको चिंता सताई जा रही है। अब वो कह रही हैं कि अमेठी आएंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे, आपसे वोट मांगेंगे। और उन्हीं के क्रम में देश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायनाड में ही एक रैली में कहा कि अब राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी जा रहे हैं। और इसके पहले अभी तक वही कहते आ रहे थे कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भाग गए हैं। तो ये घबराहट क्यों है? क्या हार का डर है क्या? ये तो अमेठी में विकास को लेकर बता रहे हैं कि मैंने इतना विकास किया, क्या सही है? क्या कितना विकास हुआ है? अगर 5 साल में सांसद महोदया से खाली आप लिस्ट मांग लें कि 5 विकास के कार्यों को जो उन्होंने ही पास कराया हो और उनके द्वारा निर्मित हो चुका हो, वो विकास का कार्यक्रम हो चुका है, तो आप देख लीजिए, एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार त्रिपाठी। अनिल जी, आज अमेठी से कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित होने वाला है। जो सूत्रों से पता चला है अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने को तैयार हो रहे हैं। क्या लगता है अगर राहुल गांधी आते हैं तो अमेठी और में राहुल गांधी और सांसद स्मृति ईरानी को लेकर कैसा माहौल रहेगा? अमेठी में कंपटीटर आना बहुत जरूरी है, जिससे वैसे राहुल गांधी की यहाँ से कोई चांस नहीं है जीतने का, स्मृति ईरानी के अलावा, कि उन्होंने 5 सालों में काफ़ी विकास किया है। और हमें तो नहीं लगता है 15 साल राहुल गांधी थे अमेठी में उन्होंने कुछ किया हो। तो कैसा माहौल होगा, कैसी लड़ाई होगी यहाँ से अगर आ जाते हैं? लड़ाई क्लियर है, स्मृति ईरानी जीत जाएंगे यहाँ से। और कांग्रेस को कोई क्या कारण जो दूसरी बार वो जीत जाएगी? स्मृति ईरानी जी 5 सालों से यहाँ भरसक प्रयास कर रही हैं, भरसक मेहनत कर रही हैं, और उनका जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा।